जय हिंद एवरीवन। काफी दिनों से न्यूज में चल रहा था शांति बिल 2025 शांति बिल। तो आज हम उसी शांति बिल के बारे में बात करने वाले हैं कि चल क्या रहा है। तो हम शांति बिल में शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इंडिया के रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। आज इंडिया एक पैराडॉक्स फेस कर रहा है। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और वहीं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, और हम नेट जीरो बाय 2070 का प्लान भी कर रहे हैं। हम कमिटमेंट कर चुके हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी शेयर मिक्स में अभी सिर्फ और सिर्फ 3% से भी कम है। दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, ये एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। इंडिया ग्रोइंग एनर्जी नीड्स के अंदर आज इंडिया को चाहिए 24/7 रिलायबल लोड पावर होना चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए अपने को, क्लाइमेट गोल्स। ये क्लाइमेट गोल्स हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स होती है, चाहे G20 हो, बिम्स्टेक हो, ब्रिक्स हो, हम क्लीन एनर्जी की बात जरूर करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए इंडिया को, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सोलर और विंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रात होती है या विंड काम हो जाती है, ग्रिड को कौन संभालेगा? आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस जैसे देश अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो 70% रेशो है, वो 70% न्यूक्लियर से ही जनरेट करते हैं। चाइना हर साल मल्टीपल रिएक्टर्स ऐड कर रहा है, और इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्केल। रीजन क्या है इसका? क्योंकि लेगेसी का लीगल फ्रेमवर्क, और इसी लीगल फ्रेमवर्क को चेंज करता है शांति बिल। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। 1962 के अंदर एक एक्ट आया था, दैट इज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। इस एक्ट में न्यूक्लियर एनर्जी पर कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली इस्टेब्लिश करी गई थी। दैट इज द कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर पूरा सेक्टर था, डीएई के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। और बहुत ही इसका जो रिजल्ट ये था कि हमारे जो रेगुलेटरी थी वो काफी रिजिड थी। इसके अलावा लैक था, हमारे पास एक्सटर्नल कैपिटल नहीं थी, पब्लिक कॉस्ट ही था, लिमिटेड एक्सपेंशन था अपना जो कैपिटल कॉस्ट का था। जब टेलीकॉम सेक्टर स्टेट मोनोपोली से प्राइवेट पार्टिसिपेशन में आया, रेवोल्यूशन हुआ था। न्यूक्लियर सेक्टर वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया है। उसके बाद पोस्ट इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के बाद एक प्रोटेक्टिव बना, लेकिन यहाँ पे भी लॉ क्या हो गया, लॉ के अंदर कुछ फ्लॉज थे। इस लॉ के अंदर यहाँ पे जो बात आती है, द सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। यहाँ पे कोई फॉल्ट लाइबिलिटी नहीं थी ऑपरेटर्स और सप्लायर्स दोनों के ऊपर। ग्लोबल सप्लायर्स को अलार्म कर दिया गया था। जो इंश्योरेंस थी वो अनक्लियर थी, और रिस्क जो था वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट हमें क्या मिले कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पार्टनर्स है, वो काफी ज्यादा हेजिटेंट थे इस पॉलिसी की वजह से। जो इंडियन ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसी चेन थी वो ऑलमोस्ट आइसोलेट हो चुकी थी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुक गया था। ये थे हमारे कुछ हिस्ट्री का। तो इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए हम लेके आए थे 2025 का शांति बिल। अब यहाँ पे इस शांति की फुल फॉर्म है क्या? द शांति मीन्स सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ शांति। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ CDS, AFCAT एंड CAPF, NDA। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके SSB लेक्चरेट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट शांति बिल इज। तो यहाँ से आपके लिए फ्री इसका एक्सप्लेनेशन भी उतना ही जरूरी होता है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर GD लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू। एंड रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एक्ट्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है, आपकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो 2025 का शांति बिल है, इसको इनेक्ट करा गया था 2025 के अंदर। इसको री अपील करा गया था, जो हमारा 1962 का एक्ट था, और 2002 एक्ट 10 को एक्ट को हमने क्या करा, शांति बिल के अंदर कन्वर्ट करा गया, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करके। इसने एक सिंगल मॉडर्न ग्लोबली अलाइंड लीगल फ्रेमवर्क को दे दिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की। हम सिंपली बोले तो शांति इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी रीसेट बटन है, जो इंडिया को बहुत ज्यादा, जिस चीज की इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पे हमने तीन स्ट्रैटेजीज को लेकर चले हैं कि हमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चाहिए। फर्स्ट इज द एनर्जी सिक्योरिटी एंड द क्लाइमेट एक्शन। न्यूक्लियर पावर होगी तो हमारे पास क्लीन, रिलायबल और बेस लोड एनर्जी होगी, विच इज वेरी मच क्रूशियल फॉर आर नेट जीरो टारगेट्स। जो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स के में हमने 2030 सेट कर रखा है, और 2070 का तो हम कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं।
जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, हमें क्यों एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। ड्यूरिंग हीट वेव्स के टाइम पे क्या होता है, जब एसी डिमांड पीक पे होता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ग्रिड स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, इसीलिए हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी आएगी। इसकी जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, उस सेकंड स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आता है। शांति विल एनेबल करेगा कि प्राइवेट कैपिटल का इन्फ्लो हो, दैट इज वेरी मच नीडेड। एडवांस ग्लोबल टेक्नोलॉजीज आए हमारे पास, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, और जॉब क्रिएशन जो हाईली स्किल्ड सेक्टर्स के अंदर। अब सोचो, पावर सेक्टर जो रिफॉर्म थे 2000s में, बट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पावर रिफॉर्म्स थे। इसकी जो थर्ड स्ट्रैटेजी आती है, दैट इज रेगुलेटरी एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। पब्लिक ट्रस्ट के बिना न्यूक्लियर एनर्जी कभी स्केल नहीं कर सकती है। शांति बिल इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, स्ट्रेंथन करेगा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी को, मतलब हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहेगी। ये सारा का सारा शांति बिल के अंदर आता है। अब ये तो हमने बस ओवरव्यू देख लिया कि इस फ्रेमवर्क के अंदर है क्या। स्टार्टिंग विद द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसके अंदर कैसे होगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री के अंदर शांति बिल अलाउ करेगा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं, वो हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसीज हैं, इन न्यूक्लियर पॉलिसीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर क्या करने लग जाएगा, पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। जो एक कंस्ट्रक्ट करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, इक्विटी होल्ड करेंगे ओनरशिप स्टेक्स के अंदर, ऑपरेट करेंगे जो न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज हैं इनको ऑपरेट करेंगे, और जो जॉइंट वेंचर्स है, मतलब पार्टनरशिप रहेगी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर। जो सेंसिटिव एरियाज हैं नेशनल सिक्योरिटी के, फ्यूल साइकिल के, सब पर स्टेट ओवरसाइट रहेगा। लिबरलाइजेशन दिया गया है, लेकिन जो सोवरेनिटी है नेशन की, उस सोवरेनिटी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं आएगा। तो इट इज लिबरलाइजेशन विदाउट लूजिंग द सोवरेनिटी। इसके अंदर सेकेंड चीज की बात करें तो दैट इज द दिस इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी जो सैचुरी स्टेटस आता है, उसके अंदर आता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दैट इज AERB। ये ब्लैंड जो बिल है, ये ग्रांट करेगा सैचुरी स्टेटस, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा, बिल्कुल फुली इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी इसके अंदर। अब ये क्या बन जाएगा, फुली इंडिपेंडेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट अथॉरिटीज रहेंगी हमारे पास, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आएगा रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स होने चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग और रिस्क एनालिसिस होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो हमारे जो रेगुलेटरी और जो प्रमोटर्स हैं, एक ही मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होने चाहिए, ये फिक्स करता है। तो एक ये स्ट्रक्चरल फ्लो को मेंटेन करेगा। इसके फ्रेमवर्क का जो सेकंड पॉइंट आता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेंटेन रहेगा। इसके बाद क्या होते हैं, हमें ग्लोबल नॉर्म्स के साथ जो हमें अलाइनमेंट चाहिए था, उसके लिए हमारे पास 3 टायर सिस्टम है। इस 3 टायर सिस्टम के अंदर जो हमारा सबसे पहला टायर 1 आता है, उसके अंदर आता है ऑपरेटर लाइबिलिटी। इस ऑपरेटर लाइबिलिटी के अंदर क्या है, हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो कैप्ड है, और जो अमाउंट्स इंश्योरेबल अमाउंट है, वो पूरी की पूरी क्या होगी, स्पेसिफाइड रहेगी। और जो ऑपरेटर्स का रिस्क है, वो क्या रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा। दिस कम्स अंडर द टायर 1। टायर 2 के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी कि जो भी जितने भी डैमेजेस एक्सकीड्स कर रहे हैं ऑपरेटर कैप से, इसके अलावा जो कंपनसेशन दिया जाएगा विदाउट डिस्करेजिंग द जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना बने वाला जो कंपनसेशन है, और जो गवर्नमेंट डैमेजेस एक्सीड करेंगे ऑपरेटर कैप से, उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सबसे ऊपर आता है दैट इज द टायर 3। टायर 3 क्या होगा, सप्लायर लाइबिलिटी लीगल लार्जली रिमूव कर देगा, एड्रेस करेगा जो बिगेस्ट कंसर्न है अपना, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी का है, जो अपने फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए। तो इसका फ्रेमवर्क फाइनली हमें क्या चीज़ें मिलता है यहाँ से, इस फ्रेमवर्क से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। वो पहली चीज़ क्या है, हमारे पास ग्लोबल सप्लायर्स रहेंगे। सेकंड क्या है, हमारे पास क्या रहेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, FDIs आएंगी। तीसरा क्या होगा, जो हमारी रिएक्टर टेक्नोलॉजीज है, ये रिएक्टर टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, एडवांस हो जाएंगी। तो दिस कम्स अंडर द इसका जो स्ट्रैटेजिक फॉर्म है। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन से कंट्रोल जो है रिजर्व्स हैं। तो शांति बिल क्या करता है, क्लियरली एक फेंसिंग कर देता है कुछ सेंसिटिव एरियाज की। वो सेंसिटिव एरियाज के अंदर आता है यूरेनियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग,
स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेटेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज, फ्यूल एनरिचमेंट, न्यूक्लियर वेस्ट का मैनेजमेंट और हैवी वाटर का प्रोटेक्शन। ये बिल क्या इंश्योर करेगा कि जो हमारे सिविल न्यूक्लियर एक्सपेंशन हैं वो क्या रहेंगे, स्ट्रैटेजिक रहेंगे लेकिन सोवरेनिटी के साथ इंटैक्ट रहेंगे। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू इंश्योर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इस प्रमोटिंग के अंदर हम एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से प्रमोट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि इंडिजीनियस रिएक्टर डिजाइन होंगी। इसके अंदर क्या होगा, इसमें एडवांस पैसिव सेफ्टी फीचर्स होंगे, लोअर अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, डिप्लॉयमेंट इसका फास्टर रहेगा बिकॉज जो फैक्ट्री फैब्रिकेशन है और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है वो अलाउ करेगा क्विकर इंस्टॉलेशन को, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हम रिमोट रीजन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, लार्जर कन्वेंशनल रिएक्टर्स पे काम करते थे, अब वो शिफ्ट हो गया स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे, जिसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, शांति बिल 2025 का 2026 के अंदर प्रेजेंट स्टेटस क्या है। बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज है वो चल रहा है। तो ये जो सक्सेसफुल पैसेज है इस बिल का, ये रेगुलेट करेगा हमारी जो पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप है उसको, और स्टेट मोनोपली से हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब हर एक चीज़ के कुछ सिग्निफिकेंसेस भी होते हैं और कुछ ना कुछ हम चैलेंजेस भी फेस करते हैं। सेम कुछ चैलेंजेस हमारे पास क्या रहेंगे, इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस रहेंगे और सिग्निफिकेंस रहेंगे। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे पास क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रहेगा जो कि क्रूशियल है अपने कमिटमेंट के लिए। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा क्योंकि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसकी वजह से हाई स्किल्ड जॉब आएंगे, और हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो उसकी वजह से क्या रहेगा, इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडिया अलाइन कर जाएगा। बट इसी के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं हमारे पास, तो पब्लिक परसेप्शन और जो सेफ्टी है कि पब्लिक कंसर्न्स आ जाएंगे न्यूक्लियर सेफ्टी के और प्लांट सेटिंग के रिगार्डिंग। न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए इसके लिए, हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है विच इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो चैलेंज आएगा वो हमारे कंपनसेशन के अंदर आएगा कि जो न्यू फ्रेमवर्क है ये बिल्कुल फेयर तरीके से काम करे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट यस, अगर हमने इतना बड़ा बिल पास करा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस वगैरह भी होंगे। अब ये जो शांति बिल है ये किस तरीके से इंडिया का जो न्यूक्लियर फ्यूचर है इसको शिफ्ट करने वाला है। तो पहले जो हमारे पास मोनोपली थी वहां से हमारे पास पहले सिर्फ स्टेट मोनोपली थी, स्टेट मोनोपली से हम किस पे आ गए, पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप पार्टनरशिप के ऊपर। पहले हमारे पास बहुत रिजिड लॉस थे जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते थे, अब हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजीज पर रिलाय करते थे, अब हमारे पास क्या रहेंगी, एफडीआईज भी रहेंगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम होगा। अब हमारे कंक्लूजन के अंदर हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हमारे जो की टेक अवेज आएंगे, तो सबसे पहले तो गवर्नेंस शिफ्ट आ जाएगा। जो प्राइमरी हमारे 1962 और 2010 के जो रूल्स हैं उसको हमने चेंज करके हम नया लेके आए, दैट इज AERB, जिसके अंदर हमारे पास गवर्नेंस शिफ्ट आ चुका है। सेकंड इज द इकोनॉमिक मैकेनिज्म होगा, हम क्या करेंगे, रिफॉर्म लाइबिलिटी फ्रेमवर्क्स होंगे हमारे पास जो सेंट्रली डिजाइन टूल्स रहेंगे जिसकी वजह से प्राइवेट कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगा। थर्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकल पाइवट है क्योंकि अब हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, SMRs के ऊपर काम करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू द LMR। लास्ट वन इज द एनर्जी सिक्योरिटी प्रोमोट रहेगा जिसकी वजह से हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी जिसकी वजह से हम एनर्जी पे इंडिपेंडेंस कर पाएंगे, और जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हमने 2030 के लिए सेट कर रखे हैं, 2070 का जो कमिटमेंट दे रखा है उन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आज शांति बिल। तो एट द एंड क्या होने वाला है, जो इंडिया है हम लोग एक ग्रो करने वाले हैं क्लीन, सिक्योर और सोवरिन तरीके से एज पर द शांति बिल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।